गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ईश्वर साक्षात्कार तब होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े वैरियों को भी क्षमा करने का स्वभाव बन जाएगा। आइए अब जानते हैं कि यज्ञों से संतानों की प्राप्ति कैसे होती है और इनके कुछ उदाहरण भी जानेंगे। यज्ञों का आश्चर्यजनक प्रभाव जहाँ मनुष्य की आत्मा, बुद्धि एवं निरोगता पर पड़ता है, वहाँ प्रजनन प्रणाली की भी शुद्धि होती है। याज्ञिकों को सुसंतति की प्राप्ति होती है। रज वीर में जो दोष होते हैं उनका निवारण होता है। औषधियों का सेवन केवल शरीर के ऊपरी भागों तक ही प्रभाव दिखाता है, पर यज्ञ द्वारा सूक्ष्म की हुई औषधियाँ याज्ञिक स्त्री पुरुष के श्वास तथा रोमकूपों द्वारा शरीर के सूक्ष्मतम भागों तक पहुंच जाती हैं और उन्हें शुद्ध करती हैं। गर्भाशय एवं वीर कोशों की शुद्धि में यज्ञ विशेष रूप से सहायक होता है। जिन्हें संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाते हैं, कन्या ही कन्या या बालक ही बालक पैदा होते हैं, बालक अल्प जीवी होकर मर जाते हैं, वे यज्ञ भगवान की उपासना करें तो उन्हें अभीष्ट संतान सुख प्राप्त होता है। कई बार कठोर प्रारब्ध संतान न होने का प्रधान कारण होती है। वैसी दशा में भी यज्ञ द्वारा उन पूर्ण संचित प्रारब्ध का शमन हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों को पेट में बच्चा आने से लेकर जन्म होने तक 4 बार यज्ञ संस्कारित करने का विधान है, ताकि पेट में पल रहे बच्चे के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग रूप आदि उत्तम हों। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, जातक, ये 4 संस्कार यज्ञ द्वारा होते हैं, जिनके कारण बालक पर उतनी छाप पहुंचती है जितनी जीवन भर की शिक्षा दीक्षा में नहीं पड़ती। ऋषियों ने षोडश संस्कार पद्धति का आविष्कार इसी दृष्टि से किया था। उस प्रणाली को जब इस देश में अपनाया जाता था, तब घर घर सुसंस्कृत बालक पैदा होते थे। आज उस प्रणाली को परित्याग करने का ही परिणाम है कि हर जगह अवज्ञाकारी कुसंस्कारी संतान उत्पन्न होकर माता पिता तथा परिवार के सब लोगों को दुख देती है। संतान उत्पादन के कार्य में यज्ञ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिनके संतान होती है, वे अपने भावी बालकों को यज्ञ भगवान के अनुग्रह से सुसंस्कारी, स्वस्थ, बुद्धिमान, सुंदर और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले बना सकते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती, वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं जिनके कारण वे संतान सुख से वंचित हैं। प्राचीन काल में अनेक संतानहीनों को संतान प्राप्त होने के उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनमें से हम कुछ आपको बता रहे हैं। दशरथ को भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब श्री दशरथ अपने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से कहते हैं, हे विप्रगणों, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से बहुत ही संतप्त और व्याकुल हूँ। मुझे कहीं भी जरा भी सुख नहीं मिल रहा। मैंने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ का विचार किया है। ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि के यज्ञ क्रिया की निपुणता के प्रभाव से अवश्य ही हमारी पुत्र कामना पूरी होगी। अतः आप विधि पूर्वक यज्ञ करने कराने में समर्थ द्विजगण सावधान होकर यज्ञ कराएं, जिससे ये सांगोपांग विधि पूर्वक हो जाए। विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो जाने पर श्री विष्णु भगवान सभी देवताओं सहित यज्ञ स्थल में पधारे। वहां सभी देवों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप पुत्र भाव को प्राप्त होइए। आप अंश सहित 4 भागों में विभक्त होकर उनका यानी कि दशरथ जी का पुत्र होना स्वीकार कीजिए और मनुष्य शरीर धारण कर बढ़े हुए लोककंटक यानी रावण का नाश कीजिए। जिस समय महाकांति वाले राजा दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगे, उसी समय विष्णु भगवान ने पुत्र बनकर उनके यहाँ अवतार लेने का सुस्थिर निश्चय किया। इस तरह से भगवान राम का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ था। पुरुष जिस मनोरथ के लिए यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ का पूजन यजन करते हैं, भगवान उनकी वही आशा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान भावना के अनुसार ही फल देते हैं। इसी तरह से राजा दिलीप की संतान नहीं होती थी। संतान के हेतु वे पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ गुरु के आश्रम में रहे।
वहाँ वे गुरु की गायें चराते थे और आश्रम के यज्ञ वातावरण में रहकर निरंतर औषधि सेवन करते रहते थे। यज्ञ का धूम्र यानी धुआं शरीर में प्रवेश करने के स्वर्णिम अवसर उनको प्राप्त होते थे। इस साधना से दिलीप को बड़ा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ था। राजा उग्रसेन तथा उनकी पत्नी ने अपने मरे हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे भूपते, आप यज्ञ श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान कीजिए। इस यज्ञ के प्रभाव से मैं तुम्हारे सभी मरे हुए पुत्रों का दर्शन करा दूंगा। सर्व समर्थ भगवान भी ऐसा करा कि यज्ञ की निश्चित महत्ता का संस्थापन ही करते हैं। जिनकी संतान स्वर्गवासी हो चुकी हो पर जिन्हें अपने स्वर्गीय बालकों से अधिक मोह है, वे यज्ञ के प्रभाव से अपनी संतान का स्वप्न आदि में दर्शन और संभाषण का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी या परिवार की किसी अन्य स्त्री की कुक्षी से उस बालक की आत्मा को पुनः अवतरित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यज्ञों की महिमा अपार है। यज्ञों से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में हर विधि विधान में हर कर्म के पहले यज्ञ को महत्व दिया गया है। इसीलिए रोज ना हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार हर किसी को यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जिसमें 5 आहुति गायत्री मंत्र की और कम से कम 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की देनी चाहिए। इनसे आपके घर के सारी विघ्न बाधाएं नाश हो जाएंगी और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।